हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज 16 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया है? तो देखिए, 41वां जो है ना इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक ये दोस्तों लगेगा। 41वें नंबर का है, ट्रेड फेयर इसे हम बोलते हैं। तो ये लगेगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। समारोह में वाणिज्य और व्यापार मंत्री राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, सोम प्रकाश भी उपस्थित रहे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। मेले के उद्घाटन के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, डेली के आपके एग्जाम में जो आगे भी पूछे जाएंगे। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो स्मृति जुबिन ईरानी दोस्तों, इनके द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? तो जीके रेड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। किस भारतीय शहर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पिक्चर के साथ दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके की पीडीएफ आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपको देखते ही पिक्चर भी से समझ में आ जाए क्वेश्चन, और पेपर के टाइम तक आपको, लंबे टाइम तक यानी कि क्वेश्चन आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों केरल। केरल ने ये जीता है। केरल टूरिज्म ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियाज ने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट योजना के लिए दिया गया था। जूरी ने कोट्टयम जिले के मरावथुत में कार्यान्वित जल मार्ग परियोजना के बारे में विशेष टिप्पणी की है। उसके बाद साइड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की? तो झारखंड को। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह किस भाषा की फिल्म है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है। तो ये फिल्म रहेगी आपकी भी गुजराती की। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही भाषाओं में। आपको इंग्लिश में अच्छा लगे तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की गृह मंत्री और भारतीय मूल की महिला सुएला ब्रेवरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया? तो ब्रिटेन की ये थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पेन के दोस्तों जो कार्लोस सोरा को जो ना इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों इंडिया में ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साइड वाले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसकी आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल का प्रकाशन किया गया है? तो योगेंद्र सिंह यादव। किसके द्वारा लिखित रजनी के मंत्र पुस्तक का प्रकाशन किया गया? तो पीसी बाल सुब्रमण्यम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं? तो हरदीप सिंह पुरी ने।
लंदन में किस भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री के घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? दादा भाई नौरोजी के। दोस्तों देखिए, स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री, तो दोस्तों साथ के साथ आपके मंत्रालय भी कवर हो रहे हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन ने नई दिल्ली में जानकारी दी। उन्होंने फिल्म महोत्सव से पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय खंड पर एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला जो ना ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? तो किस राज्य में ये बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 नवंबर 2022 से आंध्र प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में मनाया जाएगा। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव होगा और इसका उद्घाटन राज्य के मंत्रियों तंतिवनीता बोत्सवा सत्यनारायण और जोगी रमेश द्वारा तुमलपुल्ली कला क्षेत्र में किया जाएगा। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह समारोह स्कूली शिक्षा विभाग वी लव रीडिंग पहल को भी गति देगा। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में वी लव रीडिंग पहल किस राज्य में लागू की गई है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ पैनल के लिए चुनी गई है? तो उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य के होसूर में सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आसियान ने जो 11वां सदस्य जो है ना वो किया अभी तिमोर लेस्ते इसमें 11वें सदस्य देश होंगे। 10 देशों का समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान ने, तो आसियान क्या, आसियान की फुल फॉर्म ध्यान रखना भी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत बारी पूछी जाती है ये, ने संवैधानिक रूप से तिमोर लेस्ते को 11वां देश सदस्य बना तिमोर लेस्ते स्वीकार करने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेने, कंबोडिया में दोस्तों ये बैठक आयोजित की गई थी 11 नवंबर 2022 को। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। इस शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई। तिमोर लेस्ते ने 2011 में आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। आसियान के अन्य सदस्य हैं भी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी एशियाई देश इसमें के सदस्य हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई के अंदर। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्वालियर के अंदर। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। किस शहर में पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर भी, गौरव द्विवेदी को जो है ना प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। जून महीने में वेम्पति का बतौर सीईओ कार्यकाल खत्म हो गया था। उनके जाने के बाद दूरदर्शन के डीजी मयंक अग्रवाल को सीईओ अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन शशि शेखर वेम्पति के बाद से सीईओ प्रसार का जो भारती का खाली पद था अब जो बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी, इनको नया सीईओ नियुक्त किया है। गौरव द्विवेदी छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। वह सूचना विभाग और IT विभाग का भी काम देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आने वाले जिनके भी एग्जाम हैं वो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।
अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्देशक नियुक्त किया गया? तो श्वेता सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किसे एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है? डॉक्टर प्रशांत गर्ग को। किसे हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी किसे केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकिरण राय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य के रहने वाले श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब जीता? डूडल फॉर गूगल 2022 का खिताब जीता है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। किस राज्य के हैं भी श्लोक मुखर्जी? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। गूगल ने 2022 के लिए गूगल डूडल के विजेता की घोषणा कर दी है। इस साल भारत के लिए कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने यह खिताब जीता है। उन्हें इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज टाइटल वाले डूडल फॉर गूगल कंपटीशन के लिए विजेता चुना गया है। श्लोक द्वारा बनाया गया डूडल 14 नवंबर यानी बाल दिवस के मौके पर गूगल के होम पेज पर दिन भर फीचर किया गया। अपने डूडल को शेयर करते हुए श्लोक ने लिखा, अगले 25 सालों में मेरे भारत को ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो मानवता को बेहतर करने के लिए खुद को इको फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। तो ये थे दोस्तों श्लोक, पश्चिमी बंगाल से श्लोक मुखर्जी। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के। किस मंत्रालय ने और गूगल ने मिलकर इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय ने और गूगल ने मिलकर इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति ने। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया? तो अन्ना मीना की 104वीं जयंती थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया दोस्तों। 16 नवंबर की आपकी डेली जो करंट अफेयर अब चलेगा, HSSC ग्रुप C का तो हो ही चुका है, जो D ग्रुप है और आने वाले और भी SSC GD है, चाहे और भी भर्तियों के जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। हाल ही में 85 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं RL कश्यप, जिनके सामने नरेंद्र मोदी भी दोस्तों उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो RL कश्यप का निधन हो गया। प्रख्यात गणितज्ञ RL कश्यप का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणितज्ञ RL कश्यप के निधन पर शोक जताया है। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि RL कश्यप एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे और महान विद्वान थे। उन्हें समृद्ध गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान था। उन्हें भारत की संस्कृति पर बहुत गर्व था। उन्होंने वैदिक अध्ययन में खुद को प्रतिष्ठित किया। उनके निधन से आहत हूँ और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। RL कश्यप का जो पूरा नाम रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप था, उनका जन्म 28 मार्च 1938 को हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से ग्रसित अरुण बाली 79 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अभिनय से संबंधित थे। सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, कौन थे? मुलायम सिंह यादव। किस हॉलीवुड एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो केविन कॉनरॉय। इसमें दोस्तों इस तरीके के ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली गायिका का हार्ट अटैक आने से निधन होगा? तो निर्मला सिंह। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल शिवतेरजी का निधन होगा? तो झारखंड के ये पूर्व राज्यपाल थे शिवतेरजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन अभी, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है वो कब मनाया जाता है? तो आपने ये देख लिया, वो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर। आपने यहाँ इमेज में भी देख लिया है, तो किस तरीके से, तो 16 नवंबर इसका आंसर रहेगा। दुनिया भर में हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दुनिया भर में समानता और विविधता को प्रोत्साहित करने के मकसद से वर्ष 1996 में UN द्वारा की गई थी।
इस साल 2022 में इंटरनेशनल टॉलरेंस डे बुधवार 16 नवंबर को मनाया जा रहा है और इस साल मदनजीत सिंह पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा, जिसके विजेता को 1 लाख रुपए की राशि जो है ना दी जाती है। तो कुछ डेज देख लेते हैं जो फरवरी में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 फरवरी का आपका है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 फरवरी है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी है विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी का ही आपका दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। किस राज्य ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया? तो ये देख सकते हैं आप, भगवत सिंह मान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं आंसर क्या रहेगा, पंजाब। पंजाब की आम आदमी पार्टी आपने सरकार के कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष की आलोचना के बीच हथियारों और हिंसा को महिमा मंडित करने वाले गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर पंजाब में गृह विभाग ने 3 महीने के भीतर राज्य में अब तक जारी किए गए सभी बंदूकों के लाइसेंसों की समीक्षा करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हरियाणा राज्य ने जो ना पालतू कुत्तों के जो उनका पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के कोकीनाडा में नए IIFT का उद्घाटन किया है, परिसर का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कलेक्शन हासिल किया? तो गुजरात ने। किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा मुंबई। दोस्तों वन लीनियर क्वेश्चन आप कुछ देख लेते हैं। वन लीनियर क्वेश्चन कुछ यहाँ पर देखेंगे। किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो टेलर स्विफ्ट ने दोस्तों 4 पुरस्कार ये जीते हैं। नताशा परक मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? नाम ध्यान रखिएगा, नताशा परक मसूर। तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया राइट आंसर रहेगा। देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बन गया है? तो जियो राइट आंसर रहेगा। ICC की सबसे मूल्यवान टीम में जगह पाने वाले भारतीय क्रिकेटर 2 हैं दोस्तों, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। उसके बाद सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, पूछ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। और अपने भारत में ध्यान रखिएगा अभी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी से हम बोलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेल से है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहला दिया गया था, आप ध्यान रखिएगा अभी, रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ आपके GS के भी चलते रहते हैं, कुछ वन लीनियर क्वेश्चन भी चलते रहते हैं करंट अफेयर के, और साथ ही साथ जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे तो आपने देख ही लिए होंगे दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप डेली करंट अफेयर के नोट्स यहाँ से प्रिपेयर अपने कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपके ग्रुप हैं जहां पर आप स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भेज सकते हो, तो वहां पर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।